नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु लगन और धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करें अप्रैल माह की तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह बेहतर दिखाई दे रहा है। ग्रह गोचर के अनुसार आप अपनी मेहनत, प्रयासों और बुद्धिबल से अपने आर्थिक ग्राफ की दिशा ऊपर की ओर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। अप्रैल माह में लाभ की स्थिति बहुत ही मजबूत बनी हुई है। आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ एवं बेहतर करने के लिए उठाए गए कदम सफल सिद्ध होंगे। दोस्तों, अप्रैल माह में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है तथा यह पांचों ही राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए सकारात्मक एवं अनुकूलता प्रदान करने वाले रहेंगे। जोश एवं ऊर्जा शक्ति की वृद्धि होगी। आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य, बुद्धि एवं बाहुबल तीनों ही बलों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों, अप्रैल माह में सबसे पहले धन कारक गुरु का राशि परिवर्तन है। 6 अप्रैल को गुरु की शनि के साथ युति टूटेगी तथा नीच राशि से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे। अब गुरु तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों, तृतीय भाव साहस एवं पराक्रम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर राशि स्वामी का गोचर आपको भी बनाएगा साहसी एवं पराक्रमी। आपके बुलंद हौसले एवं दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप मेहनत एवं पुरुषार्थ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। कार्य क्षमता के साथ लेखन क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। लेखन संबंधी कार्य करने वाले दोस्तों को गुरु के गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। लेखन के साथ संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्त भी लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। भाई बहनों और मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके सहयोग से आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी गुरु का यह गोचर काफ़ी सकारात्मक है। दोस्तों, गुरु की दृष्टियाँ भी अत्यंत ही शुभ एवं सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। जहाँ जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तृतीय भाव से गुरु की सप्तम, नवम एवं एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह भाव कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में तालमेल एवं मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा करने के अवसर पैदा होंगे। अविवाहितों के विवाह सूत्र में बंधने के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों की व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। ठंडे तथा मंदे पड़ चुके व्यापार में तेजी आएगी। साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि से भाग्य के संबंध में महसूस हो रही कमी अब दूर होगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य बल से ही पूर्ण हो जाएंगे। धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। दोस्तों, एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। गुरु के आशीर्वाद से मेहनत से अधिक ही लाभ दिखाई दे रहा है। मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त होने से आप उत्साह, उमंग और प्रसन्नता में रहेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। अप्रैल माह से शुरू होकर गुरु का यह गोचर लंबा चलेगा। इसलिए गुरु के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए संयम एवं धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, गुरु के बाद दूसरा राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र का। वैसे तो पूर्ण मास ही शुक्र का गोचर उत्तम बना रहेगा। 10 अप्रैल तक शुक्र उच्च राशि में विराजमान होकर चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। शुक्र की यह स्थिति बहुत ही शुभ है। भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में वृद्धि के साथ भौतिक सुखों का विस्तार होगा। भूमि, भवन एवं वाहन संबंधी सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख, शांति एवं प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा। मित्रों के माध्यम से लाभ होगा, खासकर स्त्री मित्र के माध्यम से। दोस्तों, कुंडली में भी शुक्र की स्थिति शुभ है तो उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। दोस्तों, 10 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में भी शुक्र का गोचर अति उत्तम है। आपके मन में कला एवं गीत संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न होगी।
मनोरंजन स्थल, सिनेमा, थिएटर और मॉल आने जाने के साथ स्वादिष्ट व्यंजन खाने का अवसर पैदा होगा। आपका मन प्रफुल्लित एवं उत्साहित रहेगा। डांसिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग संबंधी कार्यों से जुड़े दोस्तों को पंचम भाव गोचरस्थ शुक्र का विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपकी क्रिएटिविटी में कमाल का निखार देखने को मिलेगा। संतान क्षेत्र से सुख एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शुक्र के प्रभाव से संतान के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में वृद्धि होगी। प्रेमी जनों के लिए भी यह समय सुखद एहसास लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में आनंद और रोमांच में वृद्धि के साथ मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यह समय शुभ है। दोस्तों, पंचम भाव से शुक्र की लाभ भाव अपने ही भाव पर दृष्टि के साथ गुरु एवं शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। इन दृष्टियों के प्रभाव से लाभ की स्थिति अत्यंत ही मजबूत बनी हुई है। आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। आमदनी की गति तेज रहेगी। दोस्तों, आर्थिक उन्नति और सुख समृद्धि के मामले में विचार करें तो पूर्ण मास शुक्र का गोचर उत्तम रहेगा। दोस्तों, शुक्र के बाद राशि परिवर्तन है दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य एवं मंगल का। फिलहाल 14 अप्रैल तक दोनों ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी। सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो मंगल छठे भाव पर शत्रु स्थान पर गोचर करेंगे। शत्रु स्थान पर मंगल का गोचर शत्रुनाशक का कार्य करेगा। शत्रुओं पर आप बहुत ही सरलता से विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे तथा शत्रु पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। शत्रु स्थान पर मंगल का गोचर बहुत ही उत्तम बना हुआ है। दोस्तों, चतुर्थ भाव पर सूर्य के प्रभाव से आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार होगा। लोग आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। घर परिवार के सदस्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। दोस्तों, 14 अप्रैल को सूर्य एवं मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। सूर्य अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर पंचम भाव पर गोचर करेंगे। पंचम भाव पर मान सम्मान कारक सूर्य की उच्चतम स्थिति आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। पिता एवं सरकार का सुख सहयोग आपके साथ बना रहेगा। निवेश कार्यों से लाभ होगा। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को निवेश करने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। खासकर सरकारी कंपनियों के शेयरों में निवेश लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, आपकी राशि के लिए सूर्य भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य की उच्च स्थिति से आपका भाग्य बुलंद होगा। भाग्य का पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा। आपकी राशि के त्रिकोण स्थानों की शुभता से लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन सकारात्मक रहेगा। बात करें साहस पराक्रम कारक मंगल की तो मंगल सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों, मंगल की स्थिति और मंगल की दृष्टियों के हिसाब से आपके जोश एवं ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होगी। ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध के भाव की भी अधिकता देखने को मिलेगी। इस अवधि में आप अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रख मंगल से प्राप्त ऊर्जा शक्ति का उचित लाभ उठाएं। दोस्तों, अप्रैल माह में 5वां और अंतिम राशि परिवर्तन है बुद्धि एवं व्यापार कारक बुध का। 16 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अब बुद्धि भाव पर 3 ग्रहों के युति योग से विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। बौद्धिक योग्यता से धन खींचा चला आएगा। बुद्धि बल में वृद्धि के साथ मान प्रतिष्ठा एवं धन में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, इस अवधि में भाग्य, बुद्धि और कर्म के सहयोग से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। अब लाभ भाव पर 5 ग्रहों के दृष्टि से लाभ की स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है। नई योजनाओं पर कार्य शुरू करने का अनुकूल अवसर है। इस अवधि में आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। सरस्वती माँ के साथ लक्ष्मी माँ की भी कृपा पर बनी रहेगी। आप अपने कार्य व्यापार के रास्ते आने वाली हर बाधा एवं परेशानी को सूझबूझ, बुद्धिबल और कार्यकुशलता से सरलता से दूर कर लेंगे। कार्य व्यापार के संबंध में सरकार एवं पिता के सहयोग की भी अहम भूमिका रहेगी। दोस्तों, पंचम भाव पर 3 ग्रहों का युति योग आपके भाग्य, धन, लाभ
और उन्नति के लिए शुभ फलकारी बना हुआ है। विद्यार्थियों को भी बढ़ी हुई बौद्धिक क्षमता का भरपूर लाभ मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। प्रेमी जनों के लिए भी पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर अप्रैल माह का ग्रह गोचर हर प्रकार से सकारात्मक एवं अनुकूल रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।